क्यों? गीता किस किसने सुनी? महाभारत के दौर में गीता किस किसने सुनी पता है किसी को? एक तो अर्जुन ने सुनी, दूसरी धृतराष्ट्र ने सुनी। संजय तो वक्ता है, दो लोग सुनने वाले, एक अर्जुन और दूसरे धृतराष्ट्र। क्योंकि कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, संजय वही बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, बिल्कुल वही चलना है यहां से। पर लेकिन कथा सुनने के पश्चात, गीता जी सुनने के पश्चात, अर्जुन जो आचार्यान मातुलान जो कह रहा था ये मेरे भाई हैं, बहन मैं इन पर हथियार नहीं चलाऊंगा, उसने हाथ में गांडीव धारण कर लिया और धृतराष्ट्र बदला। कुछ परिवर्तन आया धृतराष्ट्र में? कोई परिवर्तन, स्थिति वही की वही। क्यों? क्योंकि गीता जी का जो पहला श्लोक है वहां पर स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र ने कह दिया है कि भले कितनी भी गीता सुनाओ मैं नहीं सुधरूंगा। क्यों? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा मामका, माया के दो लक्षण, मेरा और तेरा, जहां ये दो शब्द होते हैं वहां माया होती है। और धृतराष्ट्र ने उस माया को प्रकट करते हुए कहा, बोले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? जहां मेरे लग जाता है वहां माया आ जाती है, और जहां माया आ जाती है उसे भले गीता भी सुना उस पर असर नहीं करता, कोई असर नहीं हुआ। बेचारे संजय ने फिर कहा पश्यैता पांडुपुत्राणाम आचार्यं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। कई गिनती बताई किसकी तरफ कौन है, किसकी तरफ कौन है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदेश्च महारथः। बड़े बड़े महारथियों को दर्शाया कि भाई ये तुम्हारे पुत्रों की तरफ है और ये पांडवों की। पर लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा बलम भीष्माभिरक्षितम, मेरी सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी माया है जीवन में, और जहां माया होती है वहां ज्ञान वहां से चला जाता है, उसमें प्रवेश नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम जीवन से माया को हटाओ, और जो सुनना है वो ध्यान से सुनो। कुछ ना कुछ जीवन में भी होता है। भले कितनी भी कथा सुनोगे, अगर जीवन में कुछ नहीं उतारा तो कथा सुनने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर कथा सुनना बेकार हो जाता है। अगर जीवन में कुछ नहीं उतारा तो सब बेकार है। कुछ उतरना चाहिए, कुछ लगना चाहिए कि भाई ये कथा सुनकर आए। अब यहां से कथा सुनकर घर जाओ तो भी मुंह पर 12 बजे हो, क्या फायदा? वे कथा सुन के जाओ खूब हंसकर, वे कथा सुन के आए। कई लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कथा जब तक विश्राम की ओर जाती है, 3 घंटे होते होते ऐसा लगता है कि लोग जंग से हार गए हैं, युद्ध में थके हुए हैं, दिन भर झगड़ा किया है। कुछ अंतर आना चाहिए। कथा के 7 दिन व्यतीत हो जाए, बीत जाए, तो लोग देखकर ही समझे कि भाई कुछ बदलाव तो है, कुछ तो सुना है इसने। कुछ बदलाव अपने जीवन में आना चाहिए। अगर कुछ नहीं बदला तो सुनने से भी कोई फायदा नहीं। इसलिए आज नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज इस कथा को सुनने से किसका कल्याण होगा? कैसे लोग करते हैं इसे? ऋषियों ने हंसते हुए कहा, महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा,
जिसने जिंदगी भर पाप किए हो, पाप करने के पश्चात पाप करते करते जो मर जाए और मरने के बाद भी जिसे चैन न आए, मरने के बाद लोगों को परेशान करे, अगर वो भी इस कथा को सुन ले तो वो लोग भी तर जाते हैं, ऐसा बताया। अति प्रसन्न हुए। तो महाराज आपके पास क्या कोई सबूत है? नारद जी ने पूछा, कोई पक्की बात है कि प्रेत भी तर जाते हैं? इतना सुनते ही ऋषियों ने कहा, नारद जी ध्यान से सुनना, एक बार की बात है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पत्तन उत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम का एक तट, उस तट के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। उस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आप लोग केवल कथा ही नहीं समझेंगे, पुरुष वर्ग जो है वो आप लोग ध्यान से शांति पूर्वक, केवल हमें इतना ही नहीं समझना कि तुंगभद्रा तट है, उस तट में के किनारे एक उत्तम नगर है, उत्तम नगर में आत्मदेव है। इसे सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, इसे समझना होगा, क्योंकि भागवत जी की समाधि भाषा है। यहां विचित्र भाषा बोलने वाले हंस हैं। तुंगभद्रा तट कौन सा है? ये संसार, यही है तुंगभद्रा तट। कई लोग पूछते हैं ना, महाराज कहां है तुंगभद्रा तट? तो ये तुंगभद्रा तट है, ये संसार, ये दुनिया। इस तट के किनारे अनेक अनेक नगर हैं, पर उन नगरों में भी सबसे उत्तम नगर एक नगर है, उसका नाम ही है उत्तम नगर। वो उत्तम नगर कौन है? ये मनुष्य शरीर। क्यों भाई? जीवन में, इस संसार में तो कई अनेक अनेक तट है ना, अनेक अनेक शरीर है भाई। हाथी का भी है, गधे का भी है, शेर का भी है, पर सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे उत्तम कौन सा है? वो है ये मानव देह। क्यों? नीति कहती है, आहार निद्रा भय सत्व चित्तम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हितेषाम् अधिकं पविष्ट ज्ञानेन हीना पशुभिः समानम्। अनेक अनेक देह हैं, उन देह में भी मानव देह है। क्यों भाई? आहार निद्रा भय सत्व चित्तम, भोजन सब लोग करते हैं। हाँ, पेट तो सबको भरना है, हम भी भरते हैं, पशु भी भरते हैं। सोते हम लोग भी हैं, सोते पशु भी हैं। कोई अगर हमें डराए तो हम भी डर जाते हैं, कोई पशु हो तो वो भी डर जाता है। भय सत्व चित्तम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। ये बात दोनों में सामान्य है, पशु में भी और मानव में। ठीक है? अगर ये दोनों ही बातें, सब बातें क्या अलग है कि हम लोग मानव हैं, वो पशु है, अंतर क्या है? हम लोग मानव क्यों हैं? क्योंकि हमें क्या है? ज्ञान है। हमें पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, हाँ? क्या बोलना है, वो सब हम जानते हैं। इसलिए हम लोग मानव हैं। अब जिसे ये ना पता हो कि क्या खाना है, क्या पीना हो, मानव थोड़े ही। पता होना चाहिए क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें। हमारे अंदर ज्ञान है, पशु में ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो पशु है और हम लोग मानव हैं। अगर एक स्वरूप से देखा जाए तो हाथी हमसे विशाल है, इतने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक हाथी आ जाए, बस एक, कोई दिखेगा यहाँ पे? बोलते क्यों नहीं? कोई दिखेगा? सब अपनी अपनी तरफ से भागेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि कोई बैठा था यहाँ पे।
बल में हमसे अधिक हाथी हैं, दौड़ता चीता बहुत ज्यादा है, बोझा गधा बहुत ज्यादा ढोता है। हमसे बड़ा भी हाथी और हमसे छोटे भी चींटी। हम ना सबसे बड़े ही हैं ना सबसे छोटे ही हैं, ना सबसे तेज दिमाग वाले हैं और ना सबसे। कौवे को देखा होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। कितने ही ऊपर उड़ रहा हो उसे पता लग जाता है नीचे कौन सी वस्तु कहां है। और अगर हम ये कहें कि हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं तो हमसे मूर्ख भी गधा है। तो ना हम सबसे पीछे हैं और ना सबसे आगे हैं, पर हमें ज्ञान है जो अन्य किसी में नहीं, इसलिए हम लोग उत्तम हैं। तो संसार सागर में ये उत्तम नगर है और इस उत्तम नगर की आत्मा है आत्मदेव। और यहाँ की बुद्धि है धुंधुली, तर्क वितर्क करती रहती है। तर्क करे अच्छी बात है, पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। कई लोग तर्क करते हैं, तर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर तर्क नहीं होता, प्रश्न नहीं होते, तो कभी भागवत जी का निर्माण ही नहीं होता। भाई अगर परीक्षित सुखदेव से पूछे ही नहीं कि हमें ये सुनना है, तो सुखदेव जी क्या सुनाते? प्रश्न होना चाहिए। कथा में कुछ समझ नहीं आता, पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछो। कोई ऐसी बात है तो आप लोग पर्ची में लिख कर भी दे सकते हैं कि भाई हमें ये समझ नहीं आया, हाँ तो अगले दिन आपको कथा में वो सुना देंगे। होना चाहिए ना। पर लेकिन हम गधे से भी परे चले गए। जैसे गधा होता है ना, उसे पता है कि मैंने बोझा ढोना है। वही स्थिति हम लोगों की। अगर हम लोगों से कोई कहे कि भाई आप लोग बड़े शिव जी के भक्त कौन कौन है, यहाँ पर हाथ उठाओ जरा ऊपर। जो शिव जी के भक्त है ऊपर हाथ उठाओ। ऊपर शर्माने वाली बात नहीं, ऊपर हाथ उठाओ, बहुत अच्छी बात है। तो शिव जी में क्या चढ़ाया जाता है? जल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? अगर कोई बड़े बड़े भक्त बैठे हैं यहाँ पर, किसी से पूछे क्यों चढ़ाया जाता है, तो क्या कहोगे? भाई आप लोग जल लेकर शिव जी के मंदिर में गए, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा जल चढ़ा रहे हैं। कोई कहे क्यों चढ़ा रहे हो, तो क्या कहोगे? हम लोगों को ये पता नहीं है कि शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं। केवल ये पता है कि पहले हमारे दादाजी ने चढ़ाया, तब पिताजी ने चढ़ाया, अब हम चढ़ा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए। यहाँ सुंदर सुबह पूजा होती है, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। यहाँ ऐसा पूजन होता है, वहां वैसे, यहाँ समझना है वहां महाराज ऐसा क्यों हो रहा है। कथा चल रही है, कथा के बीच में आपको कुछ समझना है, वहां पूछो, लिख कर दे दो पर्ची में कि भाई ये समझने ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ बात जमे। अब ये बात समझी है कि भाई जल चढ़ाना है, तो जल ही चढ़ा रहे हैं। हर वस्तु का, हर बात का हमें पता होना चाहिए। एक जगह हम कथा में गए थे, वहां पर जो कथा करा रहे थे उनका बेटा था, अच्छा पढ़ा लिखा भी था। शाम को आए, महाराज एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। बोले सुबह जो पूजा होती है ना, सो गणेश महाराज गोबर के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? गोबर के बनते हैं। तो महाराज गोबर के क्यों बनते हैं? मैं गणेश गोबर के ही क्यों बनते हैं, किसी और वस्तु से क्यों नहीं बनते? पता होना चाहिए। कथा में ये प्रसंग चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसा प्रसंग है, हमें कुछ पता ही नहीं है, बस हो रही है तो हो ही रहा है। व्यक्ति के जीवन में तर्क होना चाहिए। जब जीवन में प्रश्न समाप्त हो जाता है तो संसार वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में प्रश्न। भाई गणेश गोबर के क्यों बनते हैं? क्योंकि गणेश जी का जन्म किससे हुआ है? पार्वती जी के मैल से। मैल से बनाया गणेश जी को। तो जब मैल से बनाया तो दुनिया में कोई भी ऐसे जीव नहीं है जिसका मैल पवित्र हो। ऐसा कोई है?
किसी का मैल पवित्र नहीं होता। केवल गौ माता है, उसका गोबर पवित्र माना जाता है, इसलिए उस गोबर से गणेश बनाया जाता है। हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कल के दिन कोई पूछे कि कथा सुनकर घर जा रहे हो, कल क्या सुना था, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? है कोई ऐसे? कल कथा कहाँ विश्राम हुई, किसी को पता है? कोई पता नहीं। एक पता होना चाहिए कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी। कल कथा हुई, बोलते क्यों नहीं हुई? तो विश्राम कहाँ हुई? इसलिए आप सुनते हो तो इसीलिए कहते हैं हल्ला मत करो। यहां से घर जाओ, किसी ने पूछ लिया कि ये सुना, जरा हमें भी सुना दो। ऐसे सुनो कि दूसरे को सुना सको। फिर हमें किसी का होश